सूरज की तीखी किरणें पंजाब के विशाल खेतों पर पड़ीं, जिससे उनकी हरी चादर चमक उठी। दूर क्षितिज पर नीले आकाश को छूते हुए पहाड़ खड़े थे। इस खूबसूरत नजारे के बीच एक खेत ऐसा भी था जो हमेशा अकेला रहता था। गांव वाले इसे शिकारी का मैदान कहते थे। यह नाम किसी शिकारी के कारण नहीं पड़ा था, बल्कि उन अजीब घटनाओं के कारण पड़ा था जो वहां घटती थीं। कहते थे कि सालों पहले इस खेत में एक क्रूर जमींदार रहता था, जिसने अपने क्रूर शासन से कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी थी। एक रात गांव वालों ने उसका विद्रोह कर दिया और उसे उसी खेत में मार डाला। उस दिन से उस खेत में अजीब सी घटनाएं होने लगीं। रातों को चीखें सुनाई देती थीं, अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी, और जो भी उस खेत में जाता वह कभी वापस नहीं आता था। गांव के बुजुर्ग बच्चों को डराते हुए कहते थे, शिकारी का मैदान मत जाओ, वहां भूत रहता है। वीर, एक जिद्दी और जिज्ञासु लड़का, इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं करता था। वह अक्सर अपने दोस्तों को यह कहकर चिढ़ाता था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। एक शाम वीर अपने दोस्तों मीना और राजू के साथ खेत के पास खेल रहा था। सूर्यास्त हो चुका था और आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगा हुआ था। वीर ने अपने दोस्तों को ललकारा, देखो, मैं अकेले शिकारी के मैदान में जाऊंगा और तुम्हें साबित करूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। मीना और राजू डर गए। उन्होंने वीर को रुकने के लिए कहा, लेकिन वह उनकी बात नहीं माना। वह हंसते हुए खेत की तरफ चल पड़ा। मीना और राजू दूर से उसे देखते रहे। थोड़ी देर बाद अचानक हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए। एक तेज आंधी आई और खेत अंधेरे में डूब गया। मीना और राजू चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि वीर शिकारी के मैदान में गया है। गांव वाले मशालें लेकर खेत की तरफ निकल पड़े। जब वे खेत के बीच पहुंचे तो उन्होंने वीर को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर डर का साया था। वीर को घर ले जाया गया और अगले कुछ दिनों तक वह बीमार रहा। जब वह ठीक हुआ तो उसने अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन रातों को उसे अजीब से सपने आते थे। वह सपने में उस खेत में होता था जहां उसे एक लंबा साया दिखाई देता था जो उसका पीछा कर रहा था। कुछ समय बाद गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु मरने लगे, फसलें बर्बाद होने लगीं और रातों को चीखें सुनाई देने लगीं। गांव वालों का मानना था कि शिकारी का भूत फिर से परेशान करने लगा है। उन्होंने गांव के पुजारी को बुलाया और खेत में पूजा करवाई, लेकिन पूजा के बाद भी घटनाएं रुकी नहीं। वीर अब बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा था। वह डरा हुआ रहता था और अक्सर बड़बड़ाता रहता था। एक रात गांव वालों ने खेत से चीखने की आवाज सुनी। वे दौड़कर खेत में गए तो वहां उन्हें वीर मिला, लेकिन यह वीर नहीं था, बल्कि उसका खून से लथपथ शव था। उसके चेहरे पर एक भयानक खौफ जमा हुआ था, मानो उसने अपनी मौत से पहले कोई भयानक चीज देखी हो। गांव में दहशत फैल गई। गांव वालों को यह एहसास हुआ कि शिकारी का भूत इतना शक्तिशाली है कि उसे साधारण पूजाओं से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने दूर एक प्रसिद्ध तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद तांत्रिक गांव पहुंचा। वह एक लंबा, दुबला आदमी था जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गांव वालों से शिकारी के मैदान और वीर की मौत के बारे में पूछताछ की। फिर उसने रात में खेत में जाने की तैयारी की। गांव वाले डर के मारे जाने से कतराते थे, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अकेला जाएगा। उसने कई तरह के जड़ी बूटी, मंत्र और तांत्रिक उपकरण साथ लिए। रात के अंधेरे में तांत्रिक मशाल लेकर शिकारी के मैदान में घुसा। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। सिर्फ हवा के चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने खेत के बीच में एक वेदी बनाई और उस पर अपने उपकरण रख दिए। फिर उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। मंत्र बहुत ही जटिल और भयानक थे। जैसे जैसे तांत्रिक मंत्र पढ़ता जा रहा था, हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। अचानक तेज हवा चलने लगी और आंधी आ गई। पेड़ हिलने लगे और बिजली चमकने लगी। कुछ दिनों बाद बड़ी बड़ी मशीनें शिकारी के मैदान में आ गईं। मजदूरों ने काम शुरू कर दिया। गांव वाले दूर खड़े होकर उन्हें देखते रहे। कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे कि शिकारी का भूत जरूर इन मजदूरों को परेशान करेगा। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक रात मजदूरों ने अजीब सी आवाजें सुनी। उन्हें लगा
शायद कोई जानवर होगा। लेकिन अगली रात आवाजें और तेज हो गईं। साथ ही कुछ मजदूरों को खेत में अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगीं। डर के कारण कुछ मजदूर काम छोड़कर चले गए, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें समझाया और काम जारी रखने के लिए दबाव डाला। एक रात सबसे भयानक घटना हुई। एक मजदूर अचानक गायब हो गया। उसका कोई पता नहीं चला। मजदूरों में दहशत फैल गई। उन्होंने काम रोक दिया और ठेकेदार से कहा कि वे अब इस खेत में काम नहीं करेंगे। ठेकेदार परेशानी में पड़ गया। उसे पता था कि अगर उसने काम रोका तो उसे सरकार से जुर्माना भरना पड़ेगा। वह गांव के मुखिया के पास गया और उससे मदद मांगी। मुखिया जानता था कि शिकारी का मैदान भूतिया है, इसलिए उसने ठेकेदार को साफ मना कर दिया। अब ठेकेदार बहुत निराश था। वह सोचने लगा कि शायद उसे किसी तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। उसने गांव वालों से पूछताछ की और उन्हें बताया कि वह तांत्रिक को बुलाने का खर्च वह खुद उठाएगा। गांव वाले मान गए। कुछ दिनों बाद वही तांत्रिक गांव में आया जिसने कुछ साल पहले शिकारी के भूत को शांत किया था। तांत्रिक ने खेत का निरीक्षण किया और बताया कि शिकारी का भूत तो शांत हो चुका है, लेकिन अब यहां एक और बुरी आत्मा आ गई है। यह आत्मा उस मजदूर की है जो हाल ही में गायब हुआ था। तांत्रिक ने बताया कि यह आत्मा क्रोध में है और उसका बदला लेना चाहती है। उसने ठेकेदार को चेतावनी दी कि अगर उसने खेत साफ करने का काम जारी रखा तो और भी लोग मारे जा सकते हैं। ठेकेदार बहुत डर गया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कहा कि वह अब खेत साफ नहीं करेगा। इस तरह शिकारी का मैदान आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। गांव वाले उस खेत के पास नहीं जाते और दूर से ही उसे देखते हैं। खेत अब भी हरा भरा है, लेकिन उस हरियाली में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। कहते हैं कि रातों को उस खेत से अजीब सी आवाजें आती हैं। शायद वह मजदूर की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, अपने अधूरे काम और अधूरे बदले के लिए तरसती हुई। शिकारी का मैदान एक भयानक रहस्य बना हुआ है, जो गांव वालों को यह याद दिलाता है कि कभी-कभी अतीत के भूतों को अकेले रहना ही बेहतर होता है।